बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाएं? हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत सारे मदर्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाऊं। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मॉम आई लव इज़ ऑल अबाउट पेरेंटिंग, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड अ लॉट मोर दैट रिवॉल्व्स अराउंड पेरेंटिंग। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखे और वो इंग्लिश में बात करना शुरू करे, सबसे पहला पॉइंट है कि उसको वर्ड्स जानना चाहिए। अगर हम लोग हिंदी में, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं कि किसी वर्ड को हिंदी में कैसे बोलते हैं, तो हम कैसे बात करेंगे हिंदी में? नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होता है आपके बच्चे पे। सेंटेंस फॉर्म करने से पहले उसको वर्ड की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सोचेंगे क्या सिर्फ बुक्स, कोई बुक्स में बताऊं उस किताब से आप वर्ड्स अपने बच्चे को सिखाएंगे? उतना ही आप उसमें लिमिटेड मत रहिए। आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हर रोज़ के डेली लाइफ से जो भी वर्ड्स आपको मिले वो आप बच्चे के साथ शेयर करें। ये आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर सोचिए कि आपको भी इंग्लिश नहीं आती हो, आप भी इस तरह से सीख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग रोज़ देखते हैं, घर पे मौजूद है, इन सब वर्ड से शुरू कीजिए। आपको भी पता होगा इसका इंग्लिश का मीनिंग। अगर नहीं पता है तो उसको गूगल कर लीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आपको उस वर्ड का मीनिंग आ जाएगा और फिर आप अपने बच्चे को भी वो सिखा सकते हैं। चाहे आप मार्केट जा रहे हो, गार्डन में जा रहे हो, बच्चे को लेके पार्क में जा रहे हो, या घर पे ही टीवीज़ वगैरह देख रहे हो, कहीं पे भी कोई नया चीज़ आपको दिखे जो लगता है आपके बच्चे को इसका मीनिंग पता नहीं है, तो उसको हिंदी में या फिर आपके मदर टंग में भी समझाइए और उसके साथ साथ इंग्लिश का वर्ड भी आप उसको प्रोनाउंस करके सुनाइए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा रिपीटेडली एक चीज़ देख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल है, तो आप उसको मेज़ बताते हैं कि ये मेज़ है, तो फिर उसके बाद आप उसको बताते हैं इसको हम लोग टेबल बोलते हैं, तो वो उसको ज़रूर आ जाएगा। वो धीरे धीरे वो समझना शुरू कर देगा। और बच्चे जो है मदर टंग में सोचते हैं, लेकिन जब बात करनी होती है किसी और लैंग्वेज पे तो वो प्रोसेस करता है अपने दिमाग पे। तो जब आप उसको दोनों ही मीनिंग उसको पता रहेगा, आप उसको बताएंगे, तो फिर आपका बच्चा जो है उसका इंग्लिश वर्ड भी सीख जाएगा। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं कि आप कैसे आपके बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखा सकते हो, तो फर्स्ट बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप उसको पढ़ के सुनाइए। कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, बुक्स या कुछ भी आपको मिल जाए, आप उसको थोड़ा ऊंचा बोल के उसको सुनाइए, क्योंकि जब बच्चे सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ रहता है। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं टीवी देख के, कार्टून्स देख के इंग्लिश सीख जाते हैं, एकदम उसी तरह कॉपी करते हैं जैसे कि टीवी में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेडली उसको हाई वॉल्यूम में सुनते हैं और तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो हम लोग भी अगर बच्चों के सामने पढ़ें कोई चीज़, इंग्लिश की कोई भी किताब मिले आपको या फिर बच्चों की एक दो किताब ले लें, उसको अगर आप रोज़ रोज़ उसके सामने पढ़ते हो तो फिर उसका जो है ह्यूरिंग कैपेसिटी बढ़ता है और उसके साथ साथ वो वर्ड्स के मीनिंग भी उसको समझ में आने लग जाते हैं। इसके बाद कोई भी चीज़ हो आपके आसपास, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे को नहाने के बाद टॉवल से पोंछ रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं रेज योर हैंड, या फिर अपना हैंड दिखाओ। जैसे आप पूरे हिंदी वर्ड में एक वर्ड यूज़ करते हो, अपना हैंड दिखाओ, तो ये हैंड से बच्चे को पहले दिन पता नहीं चलता है कि हैंड किस बारे में बात करी। तो आप पॉइंट कर रहे हो, अपना हैंड दिखाओ, तो नेक्स्ट डे भी आप पॉइंट करते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे पॉइंट करते हो। आप 10th डे पे जब आपके बच्चे को बोलोगे कि अपना हैंड दिखाओ, तो बच्चे को पता चल जाता है कि मदर इज़ टॉकिंग अबाउट माई हैंड विच इज़ दिस। तो फिर वो खुद से ही उसको रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देती है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सजेशन। नेक्स्ट आप धीरे धीरे अभी हैंड के साथ साथ दूसरा वर्ड भी, शो मी योर हैंड, मतलब क्या, अभी उसको हैंड के साथ साथ दूसरे वर्ड्स भी हम लोग इस सेंटेंस में सिखा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो कलर्स हो जाए, आप उसको इंग्लिश में कलर सिखाओ, कोई लेटर सिखाओ, ABCD में से कुछ भी लेटर्स लेके आप सिखाना शुरू करो, धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करना है। या फिर कुछ वर्ड्स जो हम लोग ऐसे ही, मैंने बोला हैंड, बॉडी पार्ट्स, कुछ भी, सिर्फ बुक से नहीं, जैसे कि आप डेली कुछ काम कर रहे हो उसमें से कुछ भी निकाल के आप उसको सिखाओ। फिर साइन, जैसे रास्ते पे होता है स्टॉप या फिर गो, ऐसे कुछ भी साइंस जो है ये भी आप उसको सिखा सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके हर एक जगह से आप उसको सिखाओ। ये मत समझाओ उसको कि इंग्लिश जो है वो एक बुक किताब वाली चीज़ है, हमेशा किताब लेके ही सीखना पड़ेगा, नहीं।
अगर स्पीकिंग सिखाना है तो हर एक जगह से आपको उठा के सिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चा भी हर एक जगह पे उसको अप्लाई करना शुरू करे। अभी नेक्स्ट आएंगे गेम्स पे। गेम्स जो है बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। तो आप कुछ गेम अपने बच्चे के साथ खेल सकते हो जिससे कि उसका स्पीकिंग पावर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को 40 to 50 वर्ड सिखा चुके हैं, उसके बाद अगर आप ऐसे गेम्स बच्चे के साथ खेलें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप एक लेटर साउंड बोलो, जैसे कि या फिर एल। एल से कौन सा वर्ड शुरू होता है, तो बच्चा फिर आपको दिखा सकता है कि एल से क्या होता है, एल से लेग होता है, एल से लिप होता है। तो ऐसे ही आपके बच्चे का वोकेबुलरी इंक्रीज होगा और वो धीरे धीरे उसका जो वर्ड का कैपेसिटी है वो बढ़ना शुरू होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ लिमिटेड मत रखिए इसको बुक से, हर रोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी कुछ कुछ वर्ड्स उठा के उसको सिखाइए। अभी नेक्स्ट प्ले के हिसाब से भी आप सिखा सकते हैं। तो जैसे कि आपके घर में क्ले हो, वो डो जो रहता है ना बच्चे के पास, वो डो से भी आप कुछ लेटर्स कर्व करके उसको दिखाएं बच्चे को। कभी सैंड में जा रहे हैं आप खेलने के लिए, वहाँ पे भी लेटर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक कैट का फेस ड्रॉ करके उसको पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो वो बिल्ली बोलने की जगह कैट बोले, क्योंकि उसको कैट जो है वो आता है कि बिल्ली का मतलब क्या है, कैट। ये बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में बात करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चे को जो है वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस अब बोलना शुरू करें। सिट डाउन, कम हियर, प्लीज़ गिव मी दिस, कैन यू प्लीज़ पुट इट देयर। ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बच्चे को बोलना शुरू करें और देखें कि आपका बच्चा जो है कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, क्या उसको समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता हो तो आप उसको पहले 1 सप्ताह, 1 वीक या 2 वीक्स उसको समझाएं। एक बार बोलें इंग्लिश का सेंटेंस, जो भी इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस है छोटा सा, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ सिट हियर, कैन यू प्लीज़ पुट इट अवे, कैन यू कीप दिस इन ऑन द टेबल। ऐसे कुछ भी वर्ड्स, कुछ भी सेंटेंस आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेंटेंस अपने बच्चे के साथ शेयर करें और देखें कि वो कैसा रिएक्ट करता है। अगर आपके बच्चे को समझ में आता है, दे विल डू इट, तो आपको समझ में आ रहा है कि नाउ दे आर प्रोसेसिंग इट इन देयर ब्रेन। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका मीनिंग फिर अपने मदर टंग में बोलिए कि आप उसको वहाँ पे रख के आओ, आप आके यहाँ पे बैठो। तो 1-2 बार, 1 वीक, 2 वीक, आप जैसे ही ये कुछ सेंटेंस आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5 सेट ऑफ सेंटेंस, ये पाँचों सेंटेंस अपने बच्चे को सिखाइए, अपने मदर टंग में बोलिए, फिर इंग्लिश में रिपीट कीजिए। आफ्टर 15 डेज आप मदर टंग में रिपीट करना बंद कीजिए और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस ही बच्चे के साथ बोलिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है उसका मीनिंग सीख चुका है कि कम सिट हियर का मतलब है आप आके यहाँ बैठो, कैन यू पुट इट देयर का मतलब है वो चीज़ क्या आप वहाँ रख सकते हो। ऐसे बच्चे को याद हो जाएगा। तो धीरे धीरे पहले आपको उसके ब्रेन की कैपेसिटी पे काम करना है। और लास्ट मेरा सजेशन है कि जैसे ही आपने ये सब कुछ फॉलो किया, इसके बाद टाइम आ जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ 3 to 5 वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोड्यूस करें। आपने इंट्रोड्यूस तो करा ही है सेंटेंस बाय टेलिंग देम, जो इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस होते हैं। अब दूसरी जो बातें, नॉर्मल बातें हैं, कैन यू कम एंड स्लीप विद मी, थैंक यू, यू हैव डन इट वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट, कैन यू कॉल योर फादर। ऐसे ही छोटी छोटी बातें आप बच्चों के साथ कर सकते हो हर रोज़, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है। जब आप बात करोगे बच्चे के कान तक वो चीज़ पहुँचेगी, वो वर्ड सीखेगा, तो ही वो आपको भी इमिटेट करने की कोशिश करेगा कि कैसे मैं भी बात कर सकता हूँ ऐसे ही। कुछ टाइम एक्सक्लूसिवली ऐसे भी रखिए जब आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे ये 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो या हाफ एन आवर के लिए हो। इसको समझने के लिए आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और समझता है ये सब बातों को, तो आप बोल सकते हैं कि देखो अभी इस टाइम पे हम लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। चाहे वो कैसा भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको एनकरेज कीजिए कि आप बोलो, अगर कुछ करेक्शन हुआ आई विल टेल यू, बट दीज आर द वर्ड्स। पहले आपके बच्चे के वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर धीरे धीरे कुछ वर्ड्स उसको इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद सेंटेंस इंट्रोड्यूस करना है। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस इसलिए यूज़ करना है ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके बच्चे को किस हद तक समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। और लास्टली उसके साथ अभी 3 to 5 वर्ड्स के जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो उसके साथ बोलना भी है और उसको बुलवाना भी है। ऐसे ही आपका बच्चा बहुत ही जल्दी इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर इस रिलेटेड आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।